हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था कि मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज बेहतर टेस्ट सीरीज़ लेकर आऊँगी, उसी क्रम में हम ज्योग्राफी का पार्ट 3 लेकर आए। अगर अभी आपने इसके 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी प्लेलिस्ट पर जाकर आप इसे देख सकते हैं। उसके अलावा हम अदर सब्जेक्ट्स के जैसे हिस्ट्री, सिविक्स, इंग्लिश वगैरह के भी टेस्ट सीरीज़ ला रहे हैं, तो उसकी भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आपके जानने में कोई इन सब्जेक्ट से भी कर रहा हो तो उसे ये ज़रूर शेयर करें। अब बात कर लेते हैं आज पहले क्वेश्चन की। आप ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो पहला क्वेश्चन है, नोकली आई झरना किस प्रदेश में है? तो ऑप्शन है आपका केरल, असम, मणिपुर और मेघालय। तो इसका सही आंसर होना चाहिए मेघालय। नोकली आई झरना जो है वो मेघालय के चेरापूंजी में है और ये 1115 फीट 340 मीटर ऊंचा है और इसकी चौड़ाई जो है वो 75 फीट है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से किस बायोम में पेड़ नहीं है? टैगा में, टुंड्रा में, चपरल में या सवाना में? तो इसका सही आंसर होगा आपका टुंड्रा में। टुंड्रा क्षेत्र जो है वो उत्तरी ध्रुव, अगर हम इसके बारे में बात करें, आप इसका नोट देख पा रहे हैं। टुंड्रा क्षेत्र उत्तरी ध्रुव के समीप स्थित है और इस स्थान पर जलवायु अत्यधिक शीत होने के कारण यहाँ पर सीमित संख्या में ही आपको वनस्पति देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सीमित संख्या में ही वनस्पति उपलब्ध हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। पहला, भारत में विश्व का सबसे बड़ा अलुवियम निक्षेप पाया जाता है। दूसरा, खादर क्षेत्र के अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। और तीसरा है आपका, खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित है। आप बताइएगा खादर बांगर तराई के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब इसका आंसर आपको देना है कि केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही या केवल 1, 2, 3 सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा केवल 1 और 3 सही है। उत्तर भारत में गंगा के विशाल मैदान विश्व के सबसे बड़े अलुवियम निक्षेप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा 1 बिल्कुल सही है। दूसरा, हिमालय से बहने वाली जो नदियाँ हैं उनके द्वारा यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी का निक्षेप किया जाता है और खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम से हुई है और यह निम्न ऊंचाई युक्त क्षेत्र में पाई जाती है। तो जब इनकी खादर जो क्षेत्र है उसकी रचना क्या है, खादर क्षेत्र की रचना नई अलुवियम से होती है। और यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या दिया है कि खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू अलुवियम है। तो इसी वजह से कथन 2 सही नहीं होगा, तो आपका कथन 1 और 3 सही होगा। और ये निम्न ऊंचाई जो खादर क्षेत्र है वो निम्न ऊंचाई क्षेत्रों में स्थित है, ये बिल्कुल सही है। तो आपका 1 और 3 बिल्कुल सही होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा थार मरुस्थल में स्थित है? 30%, 40%, 60 या 70%? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 60%। और आपको ये बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। उसके बाद यह मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। और पूरे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, इसका आंसर आपको देना है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेशियर से पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहते हैं? आप अपक्षरण कहते हैं, या फिर आप गलिंग कहते हैं, या क्रीप कहते हैं, या फिर आप इसको प्लकिंग कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा आप इसको अपक्षरण कहते हैं। नोट्स क्या है कि ग्लेशियर में वाष्पीकरण और पिघलने अथवा अन्य कारणों से बर्फ कम होने को अपक्षरण कहते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ग्लेशियर निक्षेप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग नहीं किया जाता? मोरेन, ड्रमलिन्स, केटल या स्कैरी? तो इसका सही उत्तर होगा आपका स्कैरी। स्कैरी जो है वो छोटे पथरीले द्वीप को कहा जाता है जहाँ पर मानवीय जीवन यापन जो है उसकी संभावना बहुत कम होती है और इसे लोसी स्टाक भी कहते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 है, डैम्पियर होजस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? खंबात की खाड़ी से संबंधित है, पल्क जलड मरुमध्य से संबंधित है, अंडमान और निकोबार द्वीप से संबंधित है, या फिर सुंदरबन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा सुंदरबन से संबंधित है। और इससे रिलेटेड जो नोट्स है वो भी एक बार देख लेते हैं। जो हमारा डैम्पियर होजस रेखा है वो एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, जिसे
1829 to 30 में खींचा गया था और ये रेखा सुंदरबन डेल्टा की उत्तरी सीमा को दर्शाती है और ये रेखा पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के समानांतर स्थित है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए हमने नोट्स भी इसके साथ प्रोवाइड करे हैं ताकि आपके 2-3 क्वेश्चन और इसके साथ ही तैयार हो जाएं। फिर है उत्तर पश्चिमी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है, थार मरुस्थल में तूफान आता है या हिमालय में तेज हवाओं का चलना। तो इसका सही उत्तर आपका चेन्नई में शीतकालीन वर्षा। उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के कारण चेन्नई में शीतकालीन वर्षा होती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है। राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या ओडिशा। तो इसका सही उत्तर होगा आपका गुजरात। इसका सही उत्तर आपका होगा गुजरात। ठीक है, भारत में प्रति वर्ष जो है वो 160 लाख टन नमक का जो है उत्पादन किया जाता है और भारत विश्व का तीसरा सबसे नमक उत्पादक देश है। सबसे पहला और दूसरा कौन सा है वो आप मुझे बता सकते हैं, बट गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भारत के 4 प्रमुख नमक उत्पादक राज्य हैं और उड़ीसा में भी गंजम, पुरी और बलासोर में लगभग 30,000 टन नमक का जो उत्पादन है वो किया जाता है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको ये नोट प्रोवाइड करने का हमारा उद्देश्य क्या है और पूरे आपको ये बताना है कि भारत तो विश्व का तीसरे सबसे बड़ा नमक उत्पादन करने वाला देश है। आपको बताना है कि सबसे पहले और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है। ये आज आपके लिए होमवर्क है, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ आपको होमवर्क देते रहते हैं। आगे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है। कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर या फिर आपका तुंगभद्रा नदी पर या मलप्रभा नदी पर। जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कृष्णा नदी पर। जो अलमट्टी बांध है वो परियोजना उत्तरी कर्नाटक में कृष्णा नदी पर स्थित और ये परियोजना 2005 में बनकर तैयार हुई थी। आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भाड़चुकी प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में या तमिलनाडु में। तो इसका सही आंसर होगा आपका कर्नाटक में। जो भाड़चुकी प्रपात है वो बैंगलोर से 130 किलोमीटर दूर स्थित है। वास्तव में यह जल प्रपात शिवना समुद्रम प्रपात का ही हिस्सा है। आगे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड निम्नलिखित में से किस रिफाइनरी का कार्य करती है। आपका बोंगाईगांव रिफाइनरी, बिना रिफाइनरी, हल्दिया रिफाइनरी या नुमालीगढ़ रिफाइनरी। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा बिना रिफाइनरी। जो बिना तेल शोधन कारखाना है वो मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है और इस तेल शोधन की स्थापना वर्ष 2011 में भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड ने की थी। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। निम्नलिखित में से किस नदी का उपयोग ऑलिव रिडले कछुआ अंडे देने के लिए करती है। तो देवी नदी, पेनार नदी, हुगली नदी या भीमा नदी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका देवी नदी। जो आपकी देवी नदी है वो देवी नदी महानदी के एक प्रमुख शाखा है और यह ओडिशा में बहने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। आपका पश्चिमी यूरोप में, रूस में, मध्य अफ्रीका में या दक्षिण पूर्व एशिया में। तो इसका सही आंसर मध्य अफ्रीका होगा। मक्का की फसल विश्व के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसमें विटामिन ए, सी, ई और कार्बोहाइड्रेट की प्रचुर मात्रा होती है। यह आवश्यक पोषक तत्वों तथा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा मध्य अफ्रीका है इस क्षेत्र में मक्का प्रमुख भोजन है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, संकोश नदी किन 2 राज्यों के बीच सीमा बनाती है। आपका बिहार और पश्चिमी बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और आपका पश्चिमी बंगाल और आपका बिहार और झारखंड। तो इसका सही उत्तर होगा असम और अरुणाचल प्रदेश। असम और अरुणाचल प्रदेश। संकोश नदी उत्तरी भूटान से निकलती है और असम में यह नदी ब्रह्मपुत्र में सम्मिलित हो जाती है। यह नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। आपका अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में। तो इसका सही आंसर आपका जम्मू कश्मीर होगा। जो पीर पंजाल श्रेणी है वो आंतरिक हिमालय में स्थित है और यह पूर्व पश्चिम की ओर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर व
पाकिस्तान अधिकृत जो कश्मीर है उसमें स्थित है। इसकी ऊंचाई 1400 मीटर से 4100 मीटर के बीच है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की। भारत में अधिकतर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सवाना एवं मरुस्थलीय वन, वनस्पति, भूमध्य रेखीय सदाबहार और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन यानी कि ए। ठीक है। भारत में अधिकतर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है। यह वन 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इन वनों में आपको चंदन, शीशम, महुआ, साल, टीक और आपका बांस के वृक्ष जो हैं वो पाए जाते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। बिना ऑक्सीजन आपूर्ति के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? टेरेंस बेनन, डंकन चेस्टल और आपका राइन होल्ड मैसनर और आपका जीन त्रोइले। जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका राइन होल्ड मैसनर, राइन होल्ड मैसनर। तो नोट्स अगर हम देखें इसका तो देखिए, जर्मनी के जो ये राइन होल्ड मैसनर थे उन्होंने 1978 में पीटर हाबलर के साथ बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। वे समुद्र तल से 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले सभी पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भारत के भूमध्य रेखा के उत्तर में किस अक्षांश के बीच इसमें स्थित है? ठीक है। आपका 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक, 7 डिग्री 4 से आपका 7 डिग्री 4 से आपका 39 डिग्री 6 तक, आपका 8 डिग्री 7 से 36 डिग्री 6 तक और आपका 7 डिग्री 4 से 40 डिग्री 6 तक। तो इसका सही आंसर देना है। तो इसका सही आंसर आपको पता होगा 8 डिग्री 4 से आपका 37 डिग्री 6 तक। आगे बात करेंगे तो भारत पूर्ण रूप से भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 25 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। काचिन पहाड़ियाँ भारत के किस देश के साथ सीमा का निर्माण करती हैं? भूटान, म्यांमार, नेपाल या चीन? सही आंसर है म्यांमार। जो काचिन पहाड़ियाँ हैं आपकी म्यांमार के सुदूर उत्तर पूर्व काचिन राज्य में स्थित हैं और ये भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्माण करती हैं और ये पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? खासी और मिजो पहाड़ियाँ पटकोई छेड़ी का हिस्सा हैं। पांगपुई मिजो हिल का सबसे ऊंचा स्थान है। खासी पहाड़ियाँ को स्थानीय भाषा में लुशाई पहाड़ियाँ कहा जाता है, उसको स्थानीय भाषा में लुशाई पहाड़ियाँ कहा जाता है और उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर आपको सी होगा। ठीक है। इसका आंसर सी होगा कि खासी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुशाई पहाड़ियाँ कहा जाता है। ये कथन आपका क्या है? ये कथन आपका गलत है। ठीक है। देखिए, मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुशाई कहा जाता है, ना कि खासी पहाड़ियों को। ठीक है। मिजो पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में लुशाई कहा जाता है और मिजो पहाड़ियाँ मिजोरम और त्रिपुरा में स्थित हैं। ये समुद्र तल से आपका 2157 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 है आपका, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, निम्नलिखित में से भारत में ही उत्पन्न होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो उत्तर होगा ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना या गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा आपका गंगा। गंगा नदी उत्तराखंड ग्लेशियर से निकलती है और इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। बांग्लादेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड और असम। तो इसका सही आंसर होगा आपका असम। भारत की म्यांमार के 1643 किलोमीटर है। जो भारत की म्यांमार है उससे वो 1643 किलोमीटर है और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की सीमा लगती है। ठीक है। तो इसका सही आंसर असम होगा। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की, जो आज का लास्ट सेकेंड क्वेश्चन है। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? आपका राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर होगा इसका महाराष्ट्र।
इसका नोट देख लेते हैं। मालवा पठार जो है, जो आपका मालवा पठार है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में फैला हुआ है। इसका कुल क्षेत्रफल आपका 81,767 वर्ग किलोमीटर है। और अगर हम 25वें और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करें, आई होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है, भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है और ईस्टर आइलैंड एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पृथ्वी पर भारत की ठीक विपरीत दिशा में स्थित है। और नेक्स्ट आपका डी, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा, गलत कथन आपको चुनना है भारत की इसका सही उत्तर होगा आपका कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है। जो आपका चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और यह झील लगभग 1100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली है और यह झील ओडिशा में स्थित है। तो ये एक बात गलत है कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो गुजरात में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। तो आज हमने फिर से 25 क्वेश्चंस का जो संग्रह है वो पढ़ा। इसके बाद हम फिर से नई सीरीज़ लाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम डेज में डिवाइड करके डेली आपको एक सीरीज़ जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दे। तो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।